हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर एसआरएस भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो फेज है, हम इस फेज के अंदर एंटर करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बाद। ठीक है। तो हमारे पास अब तक के स्क्रिप्ट ऐसा समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। डॉक्यूमेंटेशन हमें किसने दिया था? अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने जो क्रिएट करके दिया था। किसको? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को। ठीक है। The SRS is a document created by system analyst after the requirements are collected from various stakeholders. तो देखो, ये जो SRS रहने वाला है हमारा, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है ना। तो इसको कौन क्रिएट करेगा? सिस्टम एनालिस्ट क्रिएट करेगा। तो ये सेम मतलब ये कैसे क्रिएट होगा? जो हमारा प्रीवियस जो डॉक्यूमेंटेशन था, जो हमने स्टेक होल्डर से लिए थे, तो ये उसमें से कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट करके ये वाला डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेगा। ठीक है। SRS defines how the intended software will interact with hardware, external interface, speed of operation, response time of system, security, quality and etc. तो देखो, SRS क्या डिफाइन करता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने वाले हैं ना, तो उसका इंटरेक्शन कैसा होगा हार्डवेयर के साथ, उसका एक्सटर्नल इंटरफेस क्या रहेगा, स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या रहने वाला है सिस्टम के साथ, उस सिक्योरिटी, क्वालिटी और जितनी भी ऐसा फंक्शंस रहेंगे। तो जितनी भी ऐसा टेक्निकल चीज़ें ना, उस टेक्निकल चीज़ों को हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। ऐसा जैसा सिंपल वे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एक टेक्निकल वे के अंदर। ठीक है। द रिक्वायरमेंट इज रिसीव फ्रॉम क्लाइंट इज इन नेचुरल लैंग्वेज। तो देखो, जो हमारा प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन था, जो हमने पहले डॉक्यूमेंट करे थे, तो वो नेचुरल लैंग्वेज में रहेगा। नेचुरल लैंग्वेज बोले तो जो हम जैसा इंग्लिश हो गई, जैसा प्रीफर कर लो इंग्लिश, हिंदी, ये हमारी जैसा नेचुरल लैंग्वेज है, वो उसके अंदर ही मेंशन होगा। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट्स इन टेक्निकल लैंग्वेज। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो सिस्टम एनालिस्ट रहेगा ना, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डॉक्यूमेंट है जो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर है, तो उसको वो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करे। क्योंकि देखो, हमने जैसा पहले भी देखा था कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर रहेंगे, जैसा जो टेक्स्ट हैवी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, तो वो जैसा अंडरस्टैंड करने के लिए मुश्किल रहता है। तो जैसा हो सकता है कि डेवलपर उसके अंदर मिस्टेक करे। डेवलपर को तो नहीं मालूम क्या, जैसा वो जैसा ऐसा तो नहीं कि वो जैसा सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के अंदर एक्सपर्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो जैसा लैंग्वेज के अंदर भी एक्सपर्ट हो सकता है वो कोई मिस्टेक कर सके। तो इसके लिए इसको जैसा अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? एसआरएस को डेवलप किया जाता है। तो एसआरएस के अंदर जैसा क्या रहता है, वो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर रहेगा एसआरएस, और इसको इसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको ईजी जाएगा डेवलप करने के लिए। एसआरएस शुड कम अप विद द फॉलोइंग फीचर। तो देखो, हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स है, मतलब जो होने चाहिए एसआरएस के अंदर। द फर्स्ट वन इज यूजर रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस इन नेचुरल लैंग्वेज। तो देखो, जो यूजर के रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, यूजर का मीनिंग क्या है कि जो एंड यूजर है, जो सिस्टम को यूज करने वाला है, हम जो हमारा हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे ना, उसको डेवलप करने बाद कौन उसे यूज करने वाला है, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर ही रहेंगी। ठीक है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस इन स्ट्रक्चर लैंग्वेज। तो देखो, जो जितनी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उसको हम एक्सप्रेस करेंगे क्या में? स्ट्रक्चर लैंग्वेज में। मतलब जो भी हमारा डोमेन रहने वाला है, उससे डोमेन रिलेटेड हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम कौन से डोमेन के अंदर जैसा मॉडल को बिल्ड करने वाले हैं। लाइक हम जैसा बैकएंड कौन से इस पे सिस्टम, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बिल्ड करने वाले हैं, फ्रंट एंड के वास्ते हम कौन सी टेक्नोलॉजी बिल्ड करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड हम जैसा एक टेक्निकल जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। विच इज़ यूज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि जैसा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग जैसा स्ट्रक्चर लैंग्वेज यूज किया जाए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है। ठीक है। डिजाइन डिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन शूडो कोड। तो जो डिजाइन की डिस्क्रिप्शन रहेंगी वो शूडो कोड के अंदर रहेंगी। ठीक है। कंडीशनल एंड मैथमेटिकल नोटेशंस फॉर डीएफडी एक्सेट्रा। तो कंडीशन एंड मैथमेटिकल नोटेशंस हमें देनी पड़ेंगी इसके अंदर, काय के लिए? डीएफडी इज द डेटा फ्लो डायग्राम। तो जब भी हम जैसा डायग्रामेटिकल व्यू के अंदर इसको बताएंगे, तो उसके अंदर मैथमेटिकल एंड कंडीशनल नोटेशन जो रहेंगी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन।